Chandragupta Maurya. Discuss the military achievements of चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था. यह राजवंश भारत के महानतम राजवंशों में एक था. मौर्य साम्राज्य के स्रोत. कौटिल्य का अर्थशास्त्र. कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है. वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे. अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो हमें राजा के बारे में आर्थिक स्थिति, समाज, मंत्री, प्रशासन, जासूसों, न्याय व्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी देता है. मेगास्थनीज की इंडिका. मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा गया एक राजदूत था. इनका ग्रंथ इंडिका भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में अनेक जानकारी उपलब्ध कराता है. विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस. मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखा गया एक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है. अन्य ग्रंथ जैसे पुराण, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ आदि से भी हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं. पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख, विशेषकर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख, पुरातात्विक सामग्री जैसे अनेक स्थानों के उत्खनन यानी एक्सकेवेशन से प्राप्त अवशेष, इमारतों और स्मारकों से भी हमें अनेक जानकारियां मिलती हैं. चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन. चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में अनेक मत हैं. उनके वंश के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं. पुराण, जैन धर्म के ग्रंथ, मुद्रा राक्षस ग्रंथ आदि के अनुसार मौर्य वंश के राजा शूद्र थे. लेकिन बौद्ध धर्म के ग्रंथ, कुछ जैन धर्म के ग्रंथ और अर्थशास्त्र से लगता है कि वे क्षत्रिय वंश के थे. इसी कारण इतिहासकार मौर्य राजवंश के विषय में एक मत नहीं है. इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता और जन्म स्थान के बारे में भी अनेक मत प्रचलित हैं. कोई स्पष्ट प्रमाण ग्रंथों में नहीं मिलता. उनके जन्म तथा माता पिता के विषय में ग्रंथों में अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं. चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य. ऐसा उल्लेख मिलता है कि कौटिल्य नामक विद्वान ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही उनके माता पिता से ले लिया था और उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी. लगभग 326-25 बीसी के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने सिकंदर से भी भेंट की थी और उनसे मगध पर आक्रमण करने का आग्रह किया था. लेकिन सिकंदर ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया. चंद्रगुप्त मौर्य की विजय. नंबर 1, पंजाब की विजय. यह क्षेत्र पहले सिकंदर के अधिकार में था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी. लगभग 322-321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया. नंबर 2, मगध पर विजय. इस समय मगध के राजा धनानंद थे. वे अत्यंत शक्तिशाली थे किंतु प्रजा में अलोकप्रिय थे. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी वीरता और कौटिल्य की कूटनीति से लगभग 321 ईसा पूर्व में मगध पर विजय प्राप्त की. सेल्यूकस से संघर्ष. सेल्यूकस सिकंदर का महान सेनापति था. सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसने मध्य एशिया के अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था. उसने लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह पराजित हुआ. उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली और उसने काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान आदि प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और प्रसिद्ध विद्वान मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा. चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए. पश्चिमी भारत पर विजय. इस विजय के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि यह प्रदेश मौर्य राजवंश के अधिकार में था. यहाँ पर इस क्षेत्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था. दक्षिण भारत की विजय. चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ घटनाएं दर्शाती हैं कि दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था. उनकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में ही हुई थी. साम्राज्य विस्तार. चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की. उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमालाओं तक फैला था.
चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और एक जैन भिक्षु के भाई गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में एक जैन भिक्षु की भांति उपवास द्वारा, जिसे जैन धर्म में कायाकलेश कहा जाता है, अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के महान शासक थे, जिन्होंने मगध में मौर्य वंश की नींव रखी तथा एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।